तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एंशिएंट इंडियन सेजेस का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी पहले लेके आ चुका हूँ। ये उसी का एक सेकंड लेक्चर है उसी सीरीज़ में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जाके प्लीज़ वो उस पार्ट 1 को एक बार देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए भास्कराचार्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। भास्कराचार्य कौन थे? भास्कराचार्य जो थे ना बच्चों, उन्होंने अलजेब्रा मैथमेटिक्स में जो अलजेब्रा यानी बीजगणित होती है उसकी खोज करी। 3 बुक लिखी, लीलावती, बीजगणित और सूर्य सिद्धांत। लीलावती का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, स्टार मार्क कर देता हूँ, याद कर लेना। सूर्य सिद्धांत जो था उसके बारे में इन्होंने किसके बारे में बात करी? इसमें इन्होंने बात करी ग्रेविटी के बारे में। नहीं, न्यूटन से बहुत पहले इन्होंने ग्रेविटी के बारे में बात करी। हालांकि इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला, न्यूटन को रिकॉग्निशन मिल गया। वो हमारे जो वेस्टर्न लोग हैं उनकी एक हिपोक्रेसी है। खैर वो एक अलग बात है। भास्कराचार्य के बारे में 2-3 बातें याद रखनी है। मैथमेटिशियन थे, अलजेब्रा की खोज करी, 3 बुक लिखी, लीलावती, बीजगणित और सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत जो है उसमें इन्होंने ग्रेविटी के बारे में भी बात करी है। इससे पहले एक और मैथमेटिशियन के बारे में बात करी है मैंने, और वो थे आर्यभट्ट। अब वो आपके पिछले लेक्चर में है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक बार उस लेक्चर को भी देख लीजिएगा। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड थे सुश्रुत। सुश्रुत को क्या बोलते हैं? सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जरी बोलते हैं हम लोग। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है चरक। चरक को क्या बोलते हैं? हम चरक को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। और बहुत पहले थे भाई सुश्रुत। सुश्रुत ने बहुत पहले सर्जरी के बहुत सारे नए नए इनोवेशंस कर रखे थे। इसके अलावा ये प्लास्टिक सर्जरी भी विश्व में जो सबसे पहले करी थी वो सुश्रुत ने करी थी। और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में ये है कि जो आज के जो मॉडर्न डे डॉक्टर्स हैं वो हिपोक्रेटिस ओथ लेते हैं। और उससे पहले भी जिस व्यक्ति ने एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बना रखा था मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए वो थे आचार्य सुश्रुत। तो आचार्य सुश्रुत के बारे में क्या याद रखनी है? एक तो फादर ऑफ सर्जरी थे। इसके अलावा ये प्लास्टिक सर्जरी जो विश्व की सबसे पहले इन्होंने करी। इसके अलावा एक और अगर याद रहे एडिशनल फैक्ट है कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी दिया था इन्होंने मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तीसरे जो थे बच्चों वो हैं आचार्य कणाद। कण नाम से पता लग रहा है, कण मीन्स एटम। पूरी दुनिया एटम से मिलकर बनी हुई है। ये थ्योरी दी थी आचार्य कणाद ने। और जो मॉडर्न डे में जिसे मान्यता मिली हुई है वो है जॉन डाल्टन। हालांकि जॉन डाल्टन से बहुत पहले आचार्य कणाद ने थ्योरी दी है, बट स्टिल अब उन्हें वही रिकॉग्निशन वाली बात है। खैर इसके अलावा आचार्य कणाद के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि इन्होंने वैशेषिक स्कूल भी दिया था दोस्तों। अगर आपने भारतीय दर्शन पढ़े हैं तो भारतीय दर्शन में षड दर्शन होते हैं यानी 6 दर्शन होते हैं। तो उनमें से एक वैशेषिक स्कूल जो है जो कंप्लीटली वेद के ऊपर बिलीव करता है वो दिया था आचार्य कणाद ने, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ऑलराइट। अच्छा, चौथे जो है वो है वराहमिहिर। वराहमिहिर का नाम आपने सुना है। अच्छा, इसके बारे में मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि वराहमिहिर का टेन्योर जो आप देख रहे हो ना 505 से 587, इस वक्त भारत में एक बहुत बड़ी एक सत्ता जो है वो राज किया करती थी, एक बहुत बड़ा किंगडम था। तो आपका क्वेश्चन है कि आप उस किंगडम के बारे में बताएंगे कि किसके कोर्ट में वराहमिहिर हुआ करते थे। वराहमिहिर जो थे वो बहुत बड़े खगोलविद हुआ करते थे बच्चों। इन्होंने हमारे बहुत सारे मिसकंसेप्ट जो उस वक्त हुआ करते थे दूर किए। जैसे मून जो है बताया कि भाई मून की खुद की लाइट नहीं होती। मून तो जब सूरज पड़ता है तो सूरज के पड़ने से मून जो है वो चमकता है। ये वराहमिहिर जो थे उन्होंने बताया। इसके अलावा वराहमिहिर जो थे उन्होंने बृहद संहिता बुक लिखी। बुक तो बिल्कुल याद रखनी है भाई, इंडियन सेजेस की बृहद संहिता बुक लिखी, जिसमें इन्होंने कॉन्स्टेलेशन, ज्योग्राफी, बॉटनी, एनिमल साइंस और पता नहीं ना जाने क्या क्या इसमें इन्होंने जानकारी दी। तो वराहमिहिर के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन भी है कि किसके कोर्ट में थे, तब इंडियन किंगडम कौन सा था, प्लीज़ वो मेरे आप बताएंगे। अच्छा, इसमें लास्ट आते हैं ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त 6वीं से 7वीं शताब्दी के दौरान थे दोस्तों। और ये कहाँ पे थे? ये उज्जैन में जो ऑब्जर्वेटरी है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। इसके अलावा भारत में बहुत सारी और भी जगह हैं, जैसे दिल्ली में है, मथुरा में है और उज्जैन में है और जयपुर में भी ऑब्जर्वेटरी है। ये ऑब्जर्वेटरी हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी हैं। हालांकि ये तो बहुत बाद में खुली हैं, ये तो बहुत पहले की ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर हुआ करते थे ब्रह्मगुप्त। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने नेगेटिव नंबर और ऑपरेशंस ऑन जीरो ऑन मैथमेटिक्स जो है वो दिया। ऑपरेशन जीरो मैथमेटिक्स मतलब जैसे अगर आप किसी भी संख्या में जीरो का डिवाइड करोगे और जीरो से उसे डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू जो इनफाइनाइट आएगी। ये सब किसने दिया? ब्रह्मगुप्त ने दिया। और जीरो की खोज वगैरह वो फिर आर्यभट्ट जो थे उन्होंने दी। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप एक बार अगर आपने मेरे इससे पहले वाला जो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा, ठीक है? तो उससे आपकी काफ़ी सारे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये थे ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त स्फुटिका करके एक बुक और लिखी है बच्चों इन्होंने, हालांकि वो मैंने इसमें नहीं डाला इस स्लाइड में, बट आप उसे याद रखना, वो नाम से भी आपको पता लग जाएगा। तो एक बार इसे क्विकली रैप अप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े भास्कराचार्य, 3 बुक लिखी, लीलावती, बीजगणित और सूर्य सिद्धांत, याद रखनी है हमें।
इसके अलावा सूर्य सिद्धांत जो था उसमें उन्होंने ग्रेविटी की बात करी। लीलावती इंपॉर्टेंट बुक है। दूसरे थे आचार्य सुश्रुत, फादर ऑफ इंडियन सर्जरी बोलते हैं उन्होंने। इसके अलावा आचार्य कणाद, इन्होंने वैशेषिक स्कूल दिया और कण के बारे में बात करी। चौथे हैं वराहमिहिर, इन्होंने बृहद संहिता बुक लिखी। पांचवें हैं ब्रह्मगुप्त, इन्होंने नेगेटिव नंबर और ऑपरेशन ऑन जीरो एंड मैथमेटिक्स दिया। ठीक है, ये इसका सीरीज़ का अंत है। इसके अलावा एक और कुछ जो बचे कुछ रह जाएंगे उन्हें मैं थर्ड पार्ट में लेके आऊँगा दोस्तों। और अगर आपका कोई सजेशन है या कोई और अगर आपको इंडियन सीरीज चाहिए तो उनके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।